हेलो, चलते हैं पार्ट बी। ओके, आगे चलेंगे। गुड। तो चलो, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब एक्चुअली हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा पहले देखा। अब हम देखेंगे कि भाई अगर कंसिस्टेंट है तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, वो ढूंढेंगे। तो चलो, 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5। क्या लिखेंगे फिर से? गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax is equal to b, where a is 5 2 7 3, है ना। x matrix is xy and b matrix is 4 5. Therefore, determinant of A is equal to 5 3s are 15, 7 2s are 14, which is not equal to 0. 1 is not equal to 0. 15 minus 14 1 आया, which is not equal to 0. Hence, A inverse exists and the system has unique solution. तो अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है फाइंड करना है, क्योंकि वही पूछा है। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए यू नीड टू हैव एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपको लगेगा कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स फाइंड करने भाई, ये अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा तो ये सब लिखना पड़ता है। एमसीक्यू में ये डायरेक्टली लिखोगे उल्टा पुल्टा करके, इसको उल्टा पुल्टा करके इसकी साइन बदल कर तो चलेगा। बट अगर ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क में पूछा है तो यू हैव टू शो दिस। तो कोफैक्टर्स A11 भाई, चलो A11 के कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। यू नो A11 मतलब -1 to 1 + 1। अब इसका कोफैक्टर मतलब बाकी सामने क्या आएगा, माइनर क्या आएगा 3, तो 3 लिख देते हैं। सो दिस इज 3 1 3, 1 2 मतलब इसकी बात करेंगे तो इसका माइनर क्या आएगा 7 7 लिख दो। -1 to 1 + 2 मतलब ये आएगा माइनस माइनस इंटू -1 into 7 -7। फिर 2 1 की बात करते हैं। 2 1 की बात करते हैं मतलब इसका माइनर आएगा 2, तो 2 लिख देते हैं। एंड -1 to 2 + 1 3 मतलब माइनस माइनस इंटू 2 -2। एंड देन 22 A22 मतलब ये एलिमेंट, तो इसका माइनर आएगा 5, तो 5 माइनर लिख देते हैं। एंड उसका मल्टीप्लायर -1 to 2 + 2, सो दैट इज +1 + 1 into 5 5। तो चलो भाई फटाफट, ये जो आपके है वो रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉलम में लिख देंगे, पहले से ऐसे ही लिखे हमने, है ना। ये जो है वो सेकंड रो के है, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं -2 5। वैसे भी डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, एक बार चेक भी कर सकते हो। 5 3, तो 5 3 को उल्टा कर दिया 3 5, एंड इसके साइंस चेंज कर दिए, बराबर है, कुछ गड़बड़ नहीं है। नाउ x is equal to b, आपको पता है, ऑलरेडी आपने लिया है। अब x is equal to b हमें फाइंड करना है। x मतलब a इनवर्स दोनों का जो लेना पड़ेगा, सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। सो x is equal to, ये तो आएगा i into x will be x, डायरेक्टली लिखा है a इनवर्स into b, दिस इज अलाउड, चलता है ना। तो a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a into एडजॉइंट ऑफ a into b। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, x का मतलब xy, आपको पता है x का मतलब xy लेना है, तो ये लिया मैट्रिक्स xy, 1 लिया। एंड देन दिस a इनवर्स डिटरमिनेंट ऑलरेडी आपने फाइंड कर दिया है। क्या फाइंड कर दिया था, सॉरी, a एडजॉइंट था। एडजॉइंट क्या, 3 -2 -7 5, ये लिख दिया, इनटू b 4 5 है, लिख दो। तो देन दिस इज वैसे भी स्केलर है, 1 से मल्टीप्लिकेशन कोई मतलब नहीं, तो ये इंटू ये लिखना है। तो 3 4s are 12, -2 5s are -10, फिर -7 4s are -28, 5 5s are 25, this will be 2, this will be -3। तो xy is equal to 2 -3, ये दोनों मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इसलिए x is equal to and y is equal to -3। so that you have to highlight as a final answer। okay, clear? okay, चलते हैं 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 पे। 8 9 10 क्वेश्चन 7 जैसे बताया वैसे ही है, सो होमवर्क में करना है, कुछ भी नया नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज गो फॉर इट। आई बी नाउ गोइंग फॉर 11th, राइट। 11th में कुछ नहीं है, 3x3 है मैट्रिक्स, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। यू नो, अगेन विल राइट गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax बराबर b, वेयर a इज इसका ही मैट्रिक्स फॉर्म 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 1 -2 -1। यहां पर कुछ नहीं, x मतलब 0 लिखेंगे, 3 -5 3 -5, x बराबर xyz, x बराबर कॉलम मैट्रिक्स xyz, एंड b बराबर 1 3/2 9 कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। यू नो, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या आएगा, 2 times, दिस इज 10 + 3 लिख देंगे। फिर -1 into -5 -0, एंड फिर +1 into this is 3
minus 0, 3 minus 0. So this will be 13 2 are 26. This is plus 5 and plus 3. So it is 34, which is not equal to 0. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो लिखेंगे A इनवर्स exists and system has a unique solution. अब यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपको फिर से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा और उसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए. कोफैक्टर्स के लिए आपको पता है a11 मतलब -1 + 1 फिर इसका माइनर 1 का माइनर मतलब 1 पर हाथ. सो दिस इज -1 एंड दिस इज +2 है ना. तो ये इस पर हाथ रखेंगे तो ये क्या आएगा -1 + 2. तो ये रहा 1 की बात कर रहे हैं. एक मिनट है. 1 मतलब इस पर एंड इस पर हाथ मतलब दिस इज 10 + 1. सो 10 सॉरी +3. दिस इज +10 एंड दिस इज +3 है ना. तो 10 + 3 13 आ जाएगा. फिर हम 1 2 की बात करते हैं तो 1 2 पर हाथ रखना पड़ेगा. सो दिस इज -5 0. तो ये रहा -5 0 एंड ऑफ कोर्स दिस इज माइनस. सो इट विल बी प्लस. 1 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर हाथ 3 -0 तो 3 -0 एंड दिस इज प्लस. सो 3 रहेगा. फिर 2 1 की बात करते हैं तो ये एंड ये हाथ तो -5 एंड 3 -5 -3 -8 तो -8 and then this is again minus so it will be plus. 2 2 की बात करते हैं. 2 2 की बात करते हैं तो 2 into -5 -10 and ये तो 0 है तो -10 and 0 and of course ये +1 so -10 ही रहेगा. 2 3 की वैल्यू बात करते हैं तो इधर हाथ 2 3 are 6 6 - 0 6 - 0 रखेंगे एंड ये -1 तो ये -6 आ जाएगा. फिर 3 1 की बात करते हैं. 3 1 की बात करते तो -1 + 2 -1 + 2 एंड दिस इज +1 तो +1. फिर 3 2 की बात करते हैं. 3 2 की बात करते तो 2 into -1 -2 एंड -1 तो -2 -1 एंड ये -1 तो अल्टीमेटली दिस इज -3 into -1 +3. A 3 3 की बात करते हैं. 3 3 की बात करते हैं -4 -1 -4 -1 3 + 3 6 मतलब 1 into -5 ओके. ऑलरेडी हमने ये जो लिए वो रो पर गए हैं बराबर. अकॉर्डिंग टू रो गए हैं तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे. तो 13 5 3 देन दूसरा कॉलम आएगा 8 -10 6 -6 8 -10 -6. तीसरा आएगा 1 3 -5 1 3 -5. यू नो Ax is equal to B. दोनों बाजू A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स. तो ये तो बैठा वही का वही लिखना है. इसलिए दिस विल बी X दिस विल बी A इनवर्स into B. A इनवर्स का मतलब 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ A into adjoint of A into B. तो 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड की थी 34. सो 1 upon 34 ये रहा adjoint of A. यहां से कॉपी पेस्ट into B. B यहां से कॉपी पेस्ट. फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 13 8 into 3/2 2 से डिवाइड करें सो 4 3 12 एंड फिर 1 9 9. फिर 5 into 1 5 -10 into 3/2 -10/2 -5 3 -15 and 3 9 27. फिर 3 1 3 फिर -6 into 3/2 so -6 divided by 2 is -3 -3 into 3 -9 and -5 -5 9 -45. इसका सबका एडिशन करेंगे 34. इसका सबका एडिशन करेंगे 17. इसका सबका एडिशन करेंगे it is 51. so 34 by 34 1 17 by 34 half and 51 upon 34 17 2s are 17 3s are so 3/2 with minus sign. so ultimately x is equal to 1 ये लिखा है. y is equal to half ये लिखा है. z is equal to -3/2 ये लिखा है. that is your answer. तो जैसे 2/2 बेसिस पर मैंने आपको बताया था ये प्रैक्टिस के लिए, वैसे 3/3 बेसिस के लिए ये प्रैक्टिस के लिए आपको है वैसा का वैसा ही करना है. प्लीज गो फॉर इट. ओके. इसमें मुझे समझाने लायक अलग से कुछ भी नहीं है, इसलिए आई विल बी गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क. क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15. पहले जैसे किया था वैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है. क्या है समझ लो. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, दम कुछ नहीं है. देख लो, उन्होंने ए की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है. ए मैट्रिक्स 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2. फाइंड ए इनवर्स. तो पहले तो ए इनवर्स फाइंड करना है. हाउ टू फाइंड ए इनवर्स आपको पता है. हाउ टू गो विद ए इनवर्स. ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. मतलब पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. दैट विल बी -1 आएगा. दैट यू विल बी डूइंग. मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्या करना है. इसका डिटरमिनेंट तो फाइंड कर सकते हो ना.
राइट, -1 आएगा। एडजॉइंट कोफैक्टर से, क्लियर, याद है आपको हाउ टू राइट कोफैक्टर? बोलो तो कैसे लिखेंगे फटाफट, आपको तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। 2 का कोफैक्टर क्या आएगा? -4 एंड देन +4। व्हाट इज इट? -4 + 4 विल बी 0, तो 0 लिखेंगे। फिर -3 का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, तो 3 × -2 -6 + 4, -6 + 4 इज -2, -2 के साथ माइनस, सो +2 लिखेंगे कहां? यहां पर। इसका लिखेंगे यहां पर, है ना, तो यहां पर लिखा। वैसे इसका भी लिखेंगे यहां पर फर्स्ट कॉलम में। 5 का क्या आएगा? 3 × 1 = 3 -2, सो 3 - 2 इज 1 विद +1, तो यहां पर ये आएगा 1। सो इसी ढंग से ये दूसरे का यहां पर लिखोगे, तीसरे का आप यहां पर लिखोगे, राइट, एंड माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका भाई ए इनवर्स, जो कि पूछा है, तो पहले का आंसर, दिस इज योर आंसर फर्स्ट, राइट। बाद में उन्होंने पूछा यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन सी सिस्टम? तो ये सिस्टम। अब इसमें ये एंड ये में कोई फर्क नहीं, देख लो फ्रेंड्स, ये 2 देख रहे हो, यहां पर 2 है, ये -3 -3 5 5 है ना। तो इसका ही जब भी हम, याद है ना, x = b फॉर्म जब लेते हैं, तो यहां पर a की वैल्यू आप क्या लेने वाले हो इसमें? तो 2 -3 5, फिर क्या लेने वाले हो? 3 2 -4, एंड फिर क्या लेने वाले हो? 1 1 -2। x की वैल्यू, x का मैट्रिक्स क्या लेने वाले हो? आपको पता है x y z, एंड b क्या लेने वाले हो भाई आप? व्हाट इज योर b? तो 11 -5 3। तो कुछ नहीं, ऑलरेडी ये a का आपने a इनवर्स फाइंड ही करके रखा है। यू नो ax = b, दिस इज नथिंग बट a × x = b आ गया। तो यही a × x = b है, एंड यही a ये है भाई हमारा, है ना। तो कैन यू टेल मी x = b है, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बाजू, तो x बराबर क्या आएगा? a इनवर्स × b। a इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है, एंड b आपको पता है ये है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एंड जो भी फाइनल आंसर आएगा 1 2 3, दैट इज x y z। x मतलब क्या होता है? इट इज x y z। व्हाट इज x? x y z। तो x y z = 1 2 3, मतलब x = 1, y = 2, z = 3। बिकॉज ऑफ दिस आंसर 1 2 3 बहुत बार ये पूछा गया है और पूछा जाता है, तो दिस इज important for your practice, please go for it, clear, okay। कुछ नया नहीं किया इसमें, हमने सिर्फ a इनवर्स पहले फाइंड कर दिया, एंड देन आपको याद होगा तो x की बराबर एक्चुअली आप क्या लिखते थे? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b लिखते थे। अब ये ऑलरेडी आपने a इनवर्स में फाइंड कर लिया है, तो इनटू b कर देना है, दूसरा कुछ करना नहीं था इसमें। Is that clear? Because this is already getting matched, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, तो वही का वही है, घबराना नहीं है। ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सम। देख लो, आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60, राइट। 2 kg ओनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 90। कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज 70। Find the cost of each atom per kg by matrix method। तो naturally हर एक एटम की पर kg अगर कॉस्ट का निकालनी है, तो let that cost of 1 kg of onion, 1 kg of wheat and 1 kg of rice be ₹x, ₹y, ₹z respectively। ऐसा ले सकते हैं, right? तो can you tell me, अगर मैं ओनियन x kg ले रहा हूं, wheat y kg ले रहा हूं एंड राइस z kg ले रहा हूं, तो ओनियन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 4x। वेट की कितनी होगी? 3y, एंड राइस की कितनी होगी? 2z। ये सब मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 60। मतलब आप क्या लिखोगे? 4x + 3y + 2z = 60। सो यू राइट 4x + 3y + 2z = 60। सिमिलरली 2x + 4y + 6z = 90, एंड देन 6x + 2y + 3z = 70। देखो, 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स आ गए। Now you know how to solve this by matrix method। पता है आपको, सीधा का सीधा डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करोगे, एंड यू नो x = b, जिसमें a क्या होगा? तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। x क्या होगा? तो x y z, एंड b क्या होगा? 60 90 70। जस्ट गो फॉर x = 1 डिटरमिनेंट ऑफ a into adjoint of a into b। 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल बी 50 आएगा, आपको आता है।
एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, कोफैक्टर को RI to CI करके फाइंड कर दो। B पता है, मल्टीप्लाइड यू आर गोइंग टू गेट अल्टीमेटली 50 डिवाइडेड बाय करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट 588। इसका ही मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ओनियन विल बी 5, दैट विल बी ऑफ wheat 8 एंड दैट विल बी ऑफ राइस कितनी होगी 8। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ये आप फाइनली बॉक्स में लिख दोगे दैट एज एन आंसर, बट बीच वाला सब बराबर सॉल्व करके। ओके जैसे कैसे सॉल्व करना है वो सिर्फ मैंने आपको बताया, बाकी यू नो हाउ टू गो फॉर इट। ओके एग्जांपल इनफैक्ट पहले भी मैं सिलेक्टिवली ले चुका हूं, एक बार जस्ट देख लेते हैं फटाफट इसमें क्या सोचना है। एग्जांपल 30 इसमें ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है भाई ABC पॉजिटिव है एंड अनइक्वल भी है, तो इसका वैल्यू उन्होंने बोला है प्रूव दैट इट इज अ नेगेटिव आएगा। वैसे आपको सिंपल पता है कि ये सबका एडिशन करते हो A प्लस B प्लस C, सबका ये कॉलम लेकर इधर लेकर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बराबर है, और फिर कॉमन निकालने के बाद फिर उसको सॉल्व करते हो। बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू। मुझे आपको सिर्फ एक स्टेप जो अंदर नहीं दी गई है वो दिखानी है। सो अल्टीमेटली ये आप लेने के बाद एंड फिर A माइनस B B माइनस C, ये माइनस माइनस करने के बाद ऐसा कुछ एक्सपेंशन के बाद आएगा। अब ये आने के बाद फ्रेंड्स डायरेक्टली प्लीज अंडरस्टैंड इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसको फिर कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। हम करेंगे क्या, इसमें से फ्रेंड्स माइनस कॉमन निकालेंगे एंड अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बताता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बाहर 2 से डिवाइड करेंगे। पहले माइनस कॉमन निकाला, देखो माइनस लिख दिया, माइनस कॉमन निकाला तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड ये सब माइनस हो जाएगा एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड किया। सो 2 से मल्टीप्लाई करो एंड प्लस साइन चेंज करो तो क्या होगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर, राइट। फिर ये माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एंड साइन चेंज कर दी माइनस लेकर। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होता है, ये स्टेप अंदर बुक में नहीं है इसलिए बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये 2A स्क्वायर करने से क्या होगा, A स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं, फिर 2B स्क्वायर को B स्क्वायर लिख देता हूं, 2C स्क्वायर को C स्क्वायर लिख देता हूं, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड फिर ये माइनस 2AB इन दोनों के बीच में एडजस्ट करता हूं, माइनस 2BC B स्क्वायर C स्क्वायर के बीच में एडजस्ट करता हूं, माइनस 2CA C स्क्वायर A स्क्वायर के बीच में एडजस्ट करता हूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज A माइनस B होल स्क्वायर, दिस इज B माइनस C होल स्क्वायर, दिस इज C माइनस A होल स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। अब आपको पता है ABC ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये सबका एडिशन भी पॉजिटिव ही होगा। भाई ये स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, मतलब या तो 0 होगा ईच वन, या तो पॉजिटिव होगा, बट दे आर अनइक्वल, मतलब A माइनस B, A एंड B इक्वल नहीं है तो A माइनस B 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर, तो ये तीनों का समेशन भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा एंड माइनस हाफ तो नेगेटिव है ही, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव जो आपको प्रूव करना है। क्लियर, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली मिसलेनियस एग्जांपल्स। 31 एग्जैक्टली हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 17 AP वाला किया है, एग्जैक्टली उसके जैसा ही है 31। एक ही स्टेप में, वैसे भी बुक में भी एक ही स्टेप में उन्होंने आंसर बताया, एकदम सिंपल है। AP में है मतलब आपको पता चलना चाहिए कि A प्लस C बराबर 2B, वही सिर्फ अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड यू विल हैव टू सी 2 zeros लाने हैं, दैट शुड बी योर फाइनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो दैट यू विल बी डूइंग इट, या पहले भी शायद किया था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एग्जाम्पल 32 ये भी पहले होमवर्क में दिया था। अब इस बार मैं कुछ बताना चाहता हूं अलग फ्रेंड्स। दिस इज सिंपल इफ यू हैव ट्राइड इन एग्जाम्पल्स बट लिटिल लेंदी फ्रेंड्स, बहुत लेंदी है ये। अब ऐसा सम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा गया तो ऐसा लंबा नहीं करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आता। क्या कहेंगे लोग कि दिस इज इक्वल टू 2xyz 2 into x into y into z into x plus y plus z का होल क्यूब, ऐसा दिया जाता है, तब यहां पर आपको k दिया जाएगा एंड फिर k की वैल्यू 1 है 2 है 4 है या 8 है, ऐसा पूछा जाता है। दिस इज हाउ दे आर मेकिंग इट टू MCQ फॉर्म। तो ये MCQ फॉर्म में किस ढंग से करना है, फिर वो हमारे ट्रेडिशनल वे से नहीं करना है, एकदम सिंपल फ्रेंड्स, एकदम सिंपल। बराबर समझ लो, बराबर देख लो क्या करना है। यहां पर आपको XYZ की वैल्यू खुद ले लेनी है, खुद ले लेनी, जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो।
LHS बराबर RHS आना चाहिए, बिकॉज बेसिकली आइडेंटिटी बराबर दिस, ये बराबर ये दिया है एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यूज के लिए दिस विल बी इक्वल टू दिस आना चाहिए, तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ना तो लिख सकते नहीं है ना। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसी लेंगे ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ ना हो, राइट। देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 हो जाएगा, सो यहां पर k की वैल्यू एक्चुअली आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि k इंटू 0 0, राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा x इंटू वाई इंटू जेड आता है तब x y z में किसी की वैल्यू 0 नहीं लेनी, 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं और छोटी वैल्यू लेते हैं तो अच्छा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन सिंपल रहेगा। इसलिए लेट अस टेक x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1, ठीक है। ओके ऐसा कुछ नहीं, आप 1 1 भी ले सकते हो, 1 1 भी ले सकते हो, 1 1 1 भी ले सकते हो, बट बेटर टू टेक डिफरेंट वैल्यूज, ताकि यहां पर प्लस माइनस वाई जेड का गड़बड़ है प्लस माइनस का, अगर ये भी क्लियरिटी नहीं है कहीं पर, क्योंकि कभी कभी ये k इंटू ये भी नहीं दिया जाता है, k इंटू समथिंग मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब ऐसा दिया जाता है ऑप्शन में, या 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, या सी ऑप्शन में एक्स प्लस वाई माइनस जेड ऐसा दिया जाता है ऑप्शन में। सिर्फ k पूछने की जगह पर ये पूरा का पूरा ऑप्शंस में दिया जाता है, तो तब आपको जनरल में कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इक्वल नहीं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अदर देन 0, सो लेट मी टेक 1 2 -1, ऐसा कुछ नहीं, पहले को आप -1 भी ले सकते हो, दूसरे को आप +1, तीसरे को 2 भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, प्योरली योर्स। 0 मत लो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इतना ही बराबर, फाइन। तो भाई यहां पर अब मुझे बताओ, तो y प्लस जेड है, मतलब दिस प्लस दिस, 2 -1 +1 का स्क्वायर 1, फिर x इंटू वाई 2 इंटू 1 2, फिर zx 1 इंटू -1 फिर xy 1 इंटू 2 2, फिर x प्लस z 1 -1 0 का स्क्वायर 0, yz 2 इंटू -1 -2, xz 1 इंटू -1 फिर yz 2 इंटू -1 -2, x प्लस y 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, राइट। अब ऐसा सोचेंगे हम लोग, यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, या तो इसको ओपन करो चलेगा, बट इसमें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अगर आप सोच सकते हो थोड़ा सा, तो मैंने देखा ये 1 की जगह पर -1 है, 2 की जगह पर -2 है, इसलिए इसको इसमें ऐड करता हूं, तो 1 -1 0, 2 -2 0 ऐड कर रहा हूं, -1 + 9 8, एंड फिर ये दोनों जैसे है वैसे, तो ये दो जीरोस आ गए। अब क्या करोगे, बेसिस ऑफ 8 यू विल बी गोइंग फॉर दिस, सो 8 इंटू -4 0 -4 0 -32, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये डालने से -32 आ गया। अब राइट हैंड साइड पर भी वही डालेंगे, मतलब क्या होगा, k इंटू एक्स की जगह पर 1 y की जगह पर 2, दिस इज -1, तो बोलो तो ये क्या हो गया, और ऑफ कोर्स यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड भी है, 1 + 2 -1, ये कैंसिल होगा, 2 का क्यूब 8, मतलब अल्टीमेटली ये सारा जो है वो नीचे जाएगा, है ना। तो k इज इक्वल टू -32 अपॉन व्हाट इज इट, -2 एंड 8, -2 एंड 8, तो दिस इज -16 एंड दिस -32, मतलब अल्टीमेटली आएगा 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2 ओवर एंड आउट। सिंपल सादा, कोई भी टेंशन लिए बिना आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सॉल्व कर सकते हो, यहां पर कुछ भी लिखा होगा, इनफैक्ट यहां पर ऐसा कुछ भी होता है ना, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ऐसे ऑप्शंस भी है, ऑफ कोर्स इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, एक में ये है दूसरे में माइनस माइनस है, तो भी यहां पर आप डालकर देख लो कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ RHS बराबर LHS बराबर RHS देता है, यू कैन गो विद दिस। जो भी प्रूव दैट वाले हैं, इसका राइट हैंड साइड वाला पूछा है, राइट हैंड साइड में 4 ऑप्शंस है, यू कैन गो विद दैट फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर MCQ, ये बोर्ड में नहीं चलेगा, क्लियर, ओके, पक्का। एग्जाम्पल 33, वेरी वेरी गुड सम, दम कुछ ने थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, अब वो घुमाकर क्या है जरा बराबर देख लो, इसलिए 3 स्टार लगा है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उन्होंने बोला यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसका प्रोडक्ट का यूज करो। देखते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप करते हो फ्रेंड्स, तो यू विल सी दैट अल्टीमेटली इट इज आई, आइडेंटिटी प्रोडक्ट। कैन यू टेल मी, जब भी आप कहते हो कि ए बी इज इक्वल टू आई, मतलब बी उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स, इसका ये इनवर्स हो जाएगा, है एग्रीड, ओके। तो a इंटू बी बराबर I है, तो इसका ही मतलब इसका इनवर्स ये होगा, तो इसका इनवर्स ये है,
हम यूज करेंगे। और यही मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो यहां पर देख लो 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4 3 माइनस 2 4। तो यू नो हाउ टू गो फॉर दिस। इसका हम जनरली हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसमें हम a यही लेते हैं, फिर x y z लेंगे, b बराबर ये लेंगे। यू हैव टू गो फॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स ऑलरेडी आपने फाइंड कर दिया, इसका ये और यही आपका a है, तो इसका a का इनवर्स क्या है, ये है। तो एज डायरेक्टली आप इनवर्स यूज कर सकते हो इसके लिए। सो a इनवर्स इनटू b आपका 1 1 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 5 3 आएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये खास आपको याद रखना है कि अगर ये प्रोडक्ट दिया है तो 101% यही यूज करना है। तो ये आना चाहिए, नहीं आता तो आप कहीं पर गड़बड़ कर रहे हो, समझकर चेक करके लिखना है, बराबर। चेक करके अकॉर्डिंगली यू विल बी गोइंग फॉर इट। इसका मतलब अगर ये जो दिया है वो अगर ये, तो इसका इनवर्स ये लेना है आपको, ये समझ में आना चाहिए फटाफट। इसका ही इनवर्स ये होगा, ये आपको पता चलना चाहिए, राइट। एंड एज ए इनवर्स ये लेकर मल्टीप्लिकेशन ये करके फटाफट आंसर फाइंड करने आना चाहिए। क्लियर? ओके, राइट। तो इसके पहले एक्सरसाइज 4 के हमने जो डायरेक्ट डिटरमिनेंट वाले थे सम्स, वो तो कर ही दिए थे। अब जो बाकी रह गए हैं वो बता रहा हूं, फटाफट देख लो। क्वेश्चन 16, बिकॉज दिस वाज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज ही हमने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया, इसलिए ये बाकी था। सो लेट अस गो विद दैट। अब देखो 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 10 अपॉन z, ऐसा नीचे x y z वाले 3 इक्वेशंस दिए। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यू कैन टेक 2 3 10, वही का वही, 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 ये लेकर, बट इंस्टेड ऑफ x ऊपर की जगह पर नीचे है, इसलिए योर x मैट्रिक्स विल बी 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z, ताकि इसके साथ जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 बाय x मतलब 2 बाय x आएगा, प्लस 3 बाय y आएगा, प्लस 10 बाय z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो ये सिर्फ झपक लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। एंड b बराबर जैसा था वैसा ही, देन इट इज सिंपल, जैसा आप करते थे वैसा ही। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स मतलब क्या करोगे, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ, रादर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1200 आया, ये एडजॉइंट हमने फाइंड किया एंड b लगा दिया 412। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा। सो व्हाट इज योर x? x इज नथिंग बट 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z। ये बराबर ये है, तो 1 अपॉन x बराबर हाफ है, मतलब x बराबर 2 होगा। 1 अपॉन y बराबर 1/3 है, मतलब y बराबर 3 होगा। 1 अपॉन z बराबर 1/5 है, तो z बराबर 5 होगा। दैट्स ऑल। थोड़ा सा फर्क है इसमें, इसलिए वो समझा दिया, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 18 उस वक्त मैंने बाकी छोड़ा था इसलिए, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस ऑल fundas, and then this is very very important. Let us understand how to solve this. x y z are non zero real numbers, ये zero real numbers नहीं है, बराबर है। then inverse of a matrix A, इसका inverse क्या होगा ऐसा पूछा है। फ्रेंड्स as such A बराबर x y z दिया होता है, तब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। चलो इसका अगर डिटरमिनेंट लेते तो x इंटू y इंटू z, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। सो 1 अपॉन x y z। अब इसका कोफैक्टर अरेंज करेंगे, तो x का कोफैक्टर क्या आएगा, yz, एंड ये तो 0 है, यहां पर रख देंगे। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो 0 माइनस 0 मतलब 0 लिखेंगे। इसका कोफैक्टर 0 माइनस 0 तो 0 लिखेंगे। इसका कोफैक्टर क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस 0। इसका कोफैक्टर xz माइनस 0 तो xz या zx आएगा। इसका कोफैक्टर दिस, ये छोड़कर मतलब 0 माइनस 0, पता चल रहा है। फिर फ्रेंड्स इसका कोफैक्टर लेते तो भी 0 माइनस 0। इसका कोफैक्टर लेते तो भी क्या आएगा, कैन यू टेल मी, इसका 0 माइनस 0। अब इसका कोफैक्टर लेते तो xy माइनस 0, सो xy आ गया। सो अल्टीमेटली यू विल हैव yz zx xy ओनली एट द मेन डायगोनल पॉइंट, एंड ये xyz। तो इसका ही मतलब कैन यू टेल मी a इनवर्स बराबर xyz से डिवाइड करना है, मतलब एक्चुअली यहां पर आएगा 1 अपॉन x 0 0 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 0 zx अपॉन xyz, मतलब यहां पर रहेगा 1 अपॉन y एंड यहां पर रहेगा 1 अपॉन z। मतलब आप लिख सकते हो x रेस टू माइनस 1 0 0 0 y रेस टू माइनस 1, है ना, एंड 0 0 z रेस टू माइनस 1। तो दैट इज योर ऑप्शन, ये आपका ए ऑप्शन ही है, इसको आप टिक मार्क करोगे, राइट।
अब व्हाट इज सो पिक्यूलियर अबाउट दिस, तो एक बार ये पता चलने के बाद ये थोड़ा सा समझ लेना है विच इज नॉट डिस्कस्ड हियर, कि भाई ये जब भी ऐसा होता है ना, मतलब आपने मैट्रिसेस में देखा था भाई ये सब 0 0 एंड सिर्फ यही है, तब इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी सारे 0 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, DIAG एंड XYZ, मतलब इसी जगह पर 1 1 2 2 3 3 जगह पर XYZ रखना है, बाकी सारी जगह पर 0 0 रखना है। तो यू कैन ऑलवेज पुट दिस, इतना लंबा नहीं लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। एंड इसका इनवर्स ऑलवेज, डायगोनल मैट्रिक्स का ऑलवेज इनवर्स हर एक का रेसिप्रोकल आता है, XYZ का रेसिप्रोकल आता है। मतलब ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि A इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ x रेज़ टू -1, x y रेज़ टू -1, z रेज़ टू -1, x रेज़ टू -1 मतलब क्या लिखेंगे, एक्चुअली x रेज़ टू -1 ऐसा लिखो, फिर 0 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर y रेज़ टू -1, z रेज़ टू -1, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसकी जगह पर कभी कभी यहाँ पर आपको 2 3 4 दिया जाता है, पूछा जाता है व्हाट इज द A इनवर्स, तो सीधा का सीधा आप क्या लिखोगे, इट इज, बता सकते हो, ये 2 मतलब यहाँ पर हाफ आएगा, यहाँ पर 1/3 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा, 0 0 0 0 0 0 लिखकर फटाफट आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट अबाउट दिस? पक्का क्लियर? फाइन। सो विद दैट योर दिस चैप्टर इज ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट, कोई भी अब बाकी नहीं है, राइट? as far as your AIR is concerned, उसका रिजल्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, इसलिए यहां पर डिस्कस करने बैठता नहीं हूं। अब आपका नेक्स्ट AIR फिर से जस्ट अभी मेरा पूरा होने के बाद तुरंत लिंक विल बी अवेलेबल, उस वक्त लिंक को अगर आप टच करते हो तो ही आपको एक्सेसिबल होगा, नहीं तो नहीं। इसके पहले किया होता तो आप एक्सेसिबल नहीं होगा। एंड विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू व्यू द आंसर। इज दैट क्लियर? तो वी शैल बी नाउ गोइंग फॉर योर AIR, ओके।